हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का वीडियो मेरा यूजुअल क्लीनिंग वीडियो से बहुत ही अलग है। ट्रैवल व्लॉग है ये। लास्ट वीकेंड हम लोग गिर नेशनल पार्क गए थे और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली भी हमारे साथ थी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था। अहमदाबाद से गिर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ऑलमोस्ट 8 आवर्स हमको लगे थे वहाँ पहुँचने में। शॉर्ट ट्रिप था लेकिन हम सभी ने बहुत इन्जॉय किया और 8-9 महीने के बाद इस तरह से हम लोग घर से दूर ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहा ये ट्रिप। खाना और स्नैक्स हम लोगों ने घर से ही कैरी किया था। इनफैक्ट गिर से अहमदाबाद आते टाइम भी हम लोगों ने जिस लॉज में रुके थे वहीं की कुकिंग स्टाफ से हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया था बनवा के। रूट था हमारा अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ और जूनागढ़ से ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गिर। बहुत ही अच्छी प्लेस है और नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। और इससे पहले हम लोग गिर नेशनल पार्क से पहले 2 बार हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी गए। वो प्लेस भी मुझे बहुत पसंद आई थी। दोनों ही प्लेसेस बहुत अच्छी हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम लोग 2 बार गए लेकिन दोनों बार हम लोगों ने टाइगर वहाँ पर नहीं देख पाए। लेकिन ये हमारा ट्रिप बहुत सक्सेसफुल था। यहाँ पर हम लोगों ने लायन और लायनस दोनों ही देखे गिर नेशनल पार्क में। 15-20 मिनट का यहाँ पर हम लोगों ने नारियल पानी का ब्रेक लिया और इससे पहले हम लोगों ने अपना लंच फिनिश कर लिया था। जंगल सफारी की हमने प्रायरी ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी और स्पॉट बुकिंग एक्चुअली है भी नहीं वहाँ पर। और हमारे लिए ये ट्रिप की परफेक्ट टाइमिंग थी। इस टाइम पे ज़्यादा रश भी नहीं था यहाँ पर और हम लोग थोड़ी सी भीड़ अवॉइड ही करना चाहते थे। ये जूनागढ़ का सिटी गेट है, सरदार पटेल दरवाज़ा, और इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आया था। वेल मेंटेन्ड, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया और काफ़ी ह्यूज है। इसके अपोजिट साइड यहाँ जूनागढ़ का रेलवे स्टेशन है। और वीडियो की स्टार्टिंग में एक टेम्पल आया था, उस टाइम पे मैं बताना भूल गई। वो अहमदाबाद का स्वामी नारायण टेम्पल है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है वो भी। हमने स्टे किया था गिर बर्डिंग लॉज में और बहुत ही अच्छी ये प्लेस थी। चारों तरफ ग्रीनरी थी। इस लॉज के अराउंड आम के बाग थे, चीकू के बाग थे और हमारे रूम के सामने काफ़ी सारे अमरूद के पेड़ थे जिन पे पके हुए काफ़ी अमरूद लगे हुए थे। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस लॉज में, 1-2 फैमिलीज़ ही थी हमारे अलावा। तो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पर स्टे रहा। रूम्स देखने से पहले हमने यहाँ पर अमरूद खाए पेड़ में से तोड़ के, और स्टाफ से हमने परमिशन ले ली थी, उन्होंने हमें अलाउ किया। तो हमने पहले अमरूद खाए, उसके बाद बहुत सारे पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक किए। काफ़ी अच्छे स्पॉट्स थे, ग्रीनरी बहुत यहाँ पर थी। बच्चों के लिए पार्क था। यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग बच्चों के साथ पार्क गए और बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने झूला झूला। वहाँ पर स्लाइड थी, स्विंग्स थे। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हम लोगों ने एंजॉय किए और बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश फील हो रहा था। 3:30 के अराउंड हम लोग लॉज में पहुंचे थे और 1 घंटा हमें यही सब करते हुए लगा। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने सिर्फ स्नैक्स ऑर्डर किए थे। और इस दिन हम लोगों ने कहीं पे भी हम नहीं गए थे, सिर्फ हम लॉज में ही हम लोगों ने स्टे किया। दिन में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन रात को अच्छी ठंड हो गई थी। डिनर के बाद हम लोगों ने कैंप फायर किया और बच्चों ने डांस एंजॉय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी सफारी बुक थी, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग सफारी हमारी सासन विलेज है वहाँ पर देवलिया, वहाँ पे सफारी थी। और इवनिंग में हमारी जंगल सफारी थी। दोनों ही टोटली डिफरेंट सफारी थी। देवलिया में 30 to 35 मिनट्स की पूरी राइड थी और जो इवनिंग में हमारी सफारी थी वो 3.5 घंटे की पूरी जंगल सफारी थी। रूम यहाँ पर काफ़ी सिंपल और स्पेशियस थे और टीवी इन रूम्स के अंदर नहीं था। रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट जो हैं वो नेचर के क्लोज रहें। और सोलर पैनल पूरे लॉज में लगे हुए थे। गीज़र बाथरूम में नहीं था, पानी इन्हीं पैनल्स के थ्रू गर्म पानी आता था बाथरूम में। रूम के बाहर ये छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है और मॉर्निंग और शाम का टाइम हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी स्पेंड किया। रूम जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही सिंपल लेकिन स्पेशियस था। काफ़ी बड़ी फैमिली भी यहाँ पर एकोमोडेट हो सकती थी। अच्छा यहाँ पर पूरा मेंटेन किया हुआ था और हमारे आने से पहले ही पूरा रूम जो है सैनिटाइज़ किया था। इवन जो पार्क है वहाँ पर स्लाइड और स्विंग्स को भी हमारे सामने ही पूरा सैनिटाइज़ किया था। अरेंजमेंट्स यहाँ पर अच्छे थे और सिंपल सारे अरेंजमेंट्स थे।
ये हमारा सिंपल और टेस्टी डिनर था। दाल, चावल, कोफ्ता, मिक्स वेज और आलू की सब्ज़ी और साथ में चपातीस थी। डिनर के बाद कैंप फायर के साथ साथ हम लोगों ने स्टील के ग्लासेस में गरम गरम चाय पी और बच्चों ने अपना फेवरेट सॉन्ग्स के ऊपर डांस किया और काफ़ी देर तक हम लोग इस रात जागते रहे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी 10 बजे के अराउंड सफारी थी, तो थोड़ा जल्दी उठना था। यहाँ की सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है और हम लोग इतना लेट सोए थे, हमें लग रहा था हम शायद मॉर्निंग पे टाइम से नहीं उठ पाए, लेकिन बिल्कुल बच्चे भी जो हैं वो एक्साइटमेंट या इन्वायरमेंट ऐसा था कि बच्चे भी जल्दी से उठ के रेडी हो गए थे। और इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट था इस लॉज का बहुत ही अच्छा था। इस पे छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने पूरी जो है रखी हुई थी। चक्की है, मटकों में इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे। तो यहाँ पर भी जो नेचर का जो टच है वो पूरा इस रेस्टोरेंट में दिखाई दे रहा था। सॉलिड वुड का पूरा फर्नीचर था और अलग अलग बर्ड्स और लायंस के पिक्चर्स लगाए हुए थे। ब्रेकफास्ट में था पोहा, आलू पूरी, ब्रेड टोस्ट, सीरियल्स थे बच्चों के लिए और कट फ्रूट्स थे, ऑमलेट था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग लॉज से रिसेप्शन सेंटर गए, जहाँ से हमारी जिप्सी ऑलरेडी बुक थी और गाइड भी हमने पहले से ही बुक कर रखा था। तो वहाँ से फिर हम लोग सासन गिर विलेज गए, देवलिया। एक्चुअली देवलिया इंटरप्रिटेशन जोन है और जहाँ पे एनिमल बिहेवियर चेक किया जाता है, रेस्क्यू एनिमल्स को किया जाता है। और गाइड ने हमें जैसे बताया कि बेसिकली ये जंगल सफारी जो लोग अवॉइड करना चाहें तो यहाँ पर ये शॉर्ट एरिया है देवलिया, जहाँ पर आप सारे एनिमल्स को देख सकते हो। यहाँ पर ब्लू बुल्स, डीर, जैकल, सांबर सब एनिमल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेन एरिया है गिर नेशनल पार्क का, वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए ये देवलिया यहाँ पर ये एरिया बनाया है, जहाँ पर टूरिस्ट के पास बेस्ट पॉसिबल चांस रहते हैं लायन, लायनस को देखने के लिए और बाकी जो एनिमल्स हैं उनको देखने के लिए। और हम लोगों को देवलिया में भी लायन दिखा था। और जो शाम को हम लोग मेन जंगल सफारी के लिए गए थे, जो 3-3.5 घंटे की पूरी जंगल सफारी थी, वहाँ पर भी हमको लकीली 2 लायनस दिख गए थे और बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी हम लोगों को दिखे थे। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे अपनी कार का और कार से फिर हम लोग रिसेप्शन एरिया गए थे। ये रिसेप्शन एरिया जहाँ से हम लोगों ने अपनी जिप्सी और गाइड हमें यहाँ से मिला था और यहाँ से फिर हम लोग सासन गिर विलेज गए थे। जिप्सी और बस दोनों का ही ऑप्शन है यहाँ से, लेकिन दोनों की ही प्रायर ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। इस एरिया में काफ़ी सारे विंड मिल्स हैं और सबसे पहले हमने ब्लू बुल स्पॉट किया, उसके बाद डीर का एक पूरा झुंड था और जैकल्स यहाँ पर हैं तो जैकल भी हम लोगों ने स्पॉट किया। उसके बाद हम लोगों ने एक एरिया था जहाँ पर पेड़ के नीचे हमने लायन और लायनस दोनों को एक साथ देखा। काफ़ी वहाँ पर ट्रैकर्स भी बैठे हुए थे और उन लोगों ने हम लोगों को गाइड किया। इवन गाइड भी हमें बोल रहा था कि आप बिल्कुल भी आवाज़ ना करें और शांति से इनको खाली देखें। और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में हम लोगों ने लायन और लायनस को देखा था। लायनस तो बहुत आराम से सो रही थी, बस थोड़ा सा उसने मूव किया। लायन भी आराम से शांत होके बैठा था। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लायन को इतने पास से देखा था। 5-7 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर रुके और उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक एरिया मिला जो एक्चुअली वो पूरा फेंस्ड एरिया था, जिसके अंदर कुछ लेपर्ड्स को रखा हुआ था, लेकिन हमने सिर्फ 2 लेपर्ड्स वहाँ पे स्पॉट किए। एक लेपर्ड बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा। हाफ एन आवर की ये पूरी राइड थी और इस राइड में जितने भी एनिमल्स हम लोगों को बोले गए थे हमें सब दिखाई दिए थे। यहाँ से फ्री होने के बाद जब हम लोग लॉज की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए रुके और वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे और बच्चों ने काफ़ी देर वहाँ पर आधा-पौना घंटा पूरा स्पेंड किया होगा उन रैबिट्स के साथ। चाय पीने के बाद हम लोग वापस लॉज आ गए थे और वहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोगों की सेकंड सफारी थी, जंगल सफारी। 3 बजे के अराउंड वो हमारी सफारी थी। फिर हम वापस से रिसेप्शन एरिया गए और वहाँ से हम लोगों ने जिप्सी ली और वो पूरा जो जंगल सफारी थी 3-3.5 घंटे की वो हमने पूरी की।
मेन जो गिर नेशनल पार्क की सफ़ारी थी वो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की। 3-3.5 घंटे की वो पूरी सफ़ारी थी और वहाँ पर लायनस हम लोगों ने बहुत ही क्लोजली उसको हमने देखा था। 2 लायनस एक्चुअली हम लोगों ने स्पॉट की थी वहाँ पर। और उस जंगल में एक काफ़ी बड़ा डैम है और वहाँ पर भी हम लोगों ने विज़िट किया था। और 3-3.5 घंटे किस तरह से हमारे पूरे निकल गए हमें पता भी नहीं चला। और पूरा जो राइड थी हमारी, वो जंगल सफ़ारी की राइड थी, बहुत हम सब ने इन्जॉय की। ये लाइनें हमने बहुत ही क्लोजली देखी थी, बहुत पास से देखी थी और कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ये यहाँ पर रुकी थी। उसके बाद वो वापस डीप जंगल में चली गई थी और 3 जिप्सीज़ ऑलरेडी हमारी जिप्सी के आगे थी, तो सामने से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जब ये लाइनस जंगल में चली गई थी उसके बाद एक हमारे पीछे जिप्सी आई थी, तो वो काफ़ी उनको बुरा लग रहा था कि वो देख नहीं पाए। तो लकीली हम लोगों को यहाँ पर भी 2 लाइनस जो हैं वो दिख गई थी। ये गम ट्री है, लेकिन गाइड ने हमें बताया कि इसे यहाँ पर भूतिया ट्री बोला जाता है। रात को ये बिल्कुल अलग से चमकता है, पूरा वाइट है। इसके बाद हम लोग डैम गए थे, कमलेश्वर डैम है यहाँ पर। कुछ 10-15 मिनट के लिए हम लोग वहाँ पर भी रुके थे और शाम हो रही थी और हम लोगों को वापस से जंगल से बाहर भी जाना था। लेकिन सबसे बेस्ट मोमेंट जो है इस पूरी सफ़ारी का मुझे वहाँ पर लगा। नो डाउट लायन, लायनस और बाकी एनिमल्स देखना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वहाँ पर डैम जो है, रिवर जो वहाँ पे हिरन आई थिंक रिवर है जिसके ऊपर वो डैम बना है, वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा शांत पानी को देखना। और जब हम लोग जंगल से बाहर निकल रहे थे तो ये शाम का ढलता हुआ सूरज पूरा रेड कलर का, इसको बहुत देर तक मैंने रिकॉर्ड किया था। जैसे जैसे हम लोग बाहर निकल रहे थे इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन कुछ जो बेस्ट इसका पार्ट था वो मैंने दिखाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा काफ़ी देर तक मैंने इसको शूट किया था। इसके बाद हम लोग सेंचुरी से बाहर आ गए थे, गिर नेशनल पार्क सेंचुरी से। उसके बाद हम लोगों ने वापस से रिसेप्शन एरिया जो गिर का है वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ से कुछ मैंने चीज़ें खरीदी और वहाँ पर एक शॉप थी, बहुत ही अलग तरह का यूनिक सा मैंने आर्ट वर्क देखा। नील्स और थ्रेड से वो पूरे पीसेस को बनाते हैं। लायन ऑब्वियस उन लोगों का मेन आर्ट वर्क था और सारे जो उनके पिक्चर्स हैं, पीसेस हैं जो उन्होंने थ्रेड और नील से बनाए हुए हैं, थोड़ा यूनिक सा मुझे लगा और काफ़ी अच्छा वहाँ पर कलेक्शन था। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, तो मैंने अभी इस बार के लिए रहने दी और सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब यहाँ से लेके जाऊँगी। और ये सबसे बेस्ट है
मुझे पिक्चर लग रही थी। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने शाम को चाय पकौड़े ऑर्डर किए थे, तो वो हम लोगों ने खाए। पनीर पकौड़े और ब्रेड पकौड़े थे। रात का डिनर हम लोगों ने किया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और काफ़ी रात तक हम लोग इस रात भी हम लोग बैठे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को अहमदाबाद के लिए वापस आना था। मॉर्निंग यहाँ पर मेरी जल्दी नींद खुल जाती थी, तो वापस थोड़ा सा मैंने झूला झूलने के लिए गई और थोड़ा वॉक हम लोग यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने की। रेडी होने के बाद हम लोग 11 बजे के अराउंड अहमदाबाद के लिए निकल आए थे। रास्ते में हम लोगों को ये पूरा जो खेत फील्ड है वो दिख रही थी और हमें लग रहा था ये शायद सरसों के खेत है, लेकिन ये शायद तुअर दाल के खेत थे आई गेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा रुके और कुछ पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक की, लेकिन बच्चे यहाँ पर खेलने में बिज़ी हो गए थे और साथ साथ में मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग भी इनके साथ बिज़ी हो गए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और सामने दूसरी रोड की तरफ कॉटन के खेत थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स अपने क्लिक किए। ये कुछ स्वीट से मोमेंट्स थे जो मैंने अपने इस ट्रिप के आप सबके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं आज का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।